हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर आई हैव स्टडीड 300 आवर्स, आई हैव स्टडीड 400 आवर्स एंड स्टिल मैं एग्जाम फेल हो गया। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉन्वर्जेशन जो मैं कर रहा हूँ आज के डेट में। बट जब भी मैं इन स्टूडेंट्स के साथ बैठता हूँ देखने के लिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और क्यों ये फेल हो रहे हैं, तो मुझे एक पैटर्न रिपीटेडली दिखता है। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर दैट एग्जैक्ट पैटर्न विद यू, जहाँ पे आपको इस पैटर्न को रिपीट नहीं करना है और अपने प्रिपरेशन को इंप्रूव करना है। अगर आप इस एग्जाम में पहले अटेम्प्ट में फेल हो चुके हो तो लिसन टू बी वेरी केयरफुली, डोंट गेट डिस्करेज्ड। ये एग्जाम आपको पनिश नहीं करता फॉर फेलिंग, ये एक्चुअली पनिश करता है अगर आपने अपने अप्रोच को ठीक नहीं किया, आपने अपने मिस्टेक्स को इंप्रूव नहीं किया। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि मैंने जितने आवर्स पढ़े उसका इक्वल मतलब है कि मैंने इफेक्टिव पढ़ाई की। और ये बात ध्यान देना है हर एक स्टूडेंट को, लॉगिंग मोर आवर्स क्रिएट्स फॉल्स कॉन्फिडेंस। ओके, इसीलिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने जितना भी पढ़ाई किया है उसमें ये देख लो कि क्या आपने पैसिव एक्टिविटीज की है, जैसे सिर्फ रीड किया है, हाईलाइटिंग की है, नोट्स बनाए हैं। अगर ये आपके 300-400 आवर्स को डोमिनेट करता है तो शायद आपने प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं की है। टाइम एट द डेस्क इज नॉट इक्वल टू एग्जाम रेडीनेस। ओके, यहाँ पे अगर हम सिर्फ पैसिवली पढ़ रहे हैं और एक्टिवली कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ रहे, जैसे मतलब हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कभी क्लियर ही नहीं होगा। और इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि ऐसा बिल्कुल मत करिए कि सब कुछ पढ़ लो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं, इससे आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 2 है रिकग्निशन वर्सेस रिकॉल। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व दिस, बट मैंने इसको सॉल्व किया बहुत टाइम हो गया, वीडियोस देख लिए, नोट्स बना लिया, सब कुछ कर लिया, बट क्या मुझे वो कॉन्सेप्ट फिर से आज के दिन में याद है? क्यों नहीं याद है? बिकॉज मैंने रिवीजन नहीं किया। इन दी एग्जाम अगर आपको अपने प्रेशर को रिमूव करना है, ओके, तो आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल होना चाहिए। ओके, एग्जाम के पहले भी और ऑन द डे ऑफ द एग्जाम ऑल्सो। कैंडिडेट्स जो सबसे ज्यादा फेल होते हैं इस डिफरेंस को नहीं समझ पाते। अगर आपने 1 या 2 बार चीजें पढ़ ली, मतलब उस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया है, इसका मतलब आपका रिकॉल नहीं हुआ है। आपको रिकॉल पे ही फोकस करना है, रिवीजन पे ही फोकस करना है। पॉइंट नंबर 3, स्टार्टिंग क्वेश्चंस एंड मॉक टू लेट। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होती है। जैसे वो सीएफए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस तो लास्ट मंथ में स्टार्ट करना है, ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं करना, बिकॉज आपको वीक एरियाज पता ही नहीं चलेंगे, और जब पता चलेंगे तब तक तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। मॉक्स एग्जाम आपको लास्ट मंथ में करने हैं, बट जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है उसको भी आपको एज एन एग्जाम की तरह लेना है, मिनी एग्जाम्स की तरह लो, और उसको भी पर डे के साथ ही साथ सॉल्व करते रहो। तभी आपको ये पता चलेगा कि कौन से चैप्टर जो आपको शायद इजी लग रहे थे लेकिन एक्चुअली में सॉल्व करते बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, या फिर कौन से चैप्टर में आप वीक हो, कौन से चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो ये जो एनालिसिस है ना, ये फर्स्ट रीडिंग होते होते ही आपको समझ में आ जाएगी, अगर आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो। पॉइंट नंबर 4, पुअर एग्जाम डे स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स की, वो लोग एक डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते ही उस पर ही रुक जाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। उससे क्या होता है, मल्टीपल जो इजी क्वेश्चन है उसको मिस कर लिया। सेकंड, ये टाइम मैनेजमेंट का इशू कहाँ आता है, क्योंकि मॉक्स में टाइम प्रैक्टिस किया ही नहीं, टाइम स्ट्रक्चर में आपने मॉक्स दिए ही नहीं, राइट। सीएफए एग्जाम एक्चुअली आपको रिवॉर्ड देता है कि आप प्रेशर में किस तरीके से सॉल्व करते हो, नॉट कि आपके पास एकदम परफेक्ट आंसर है। ओके, इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को फास्ट करना है, कौन से क्वेश्चन में आपको ये डिसीजन लेना है कि मैं इसको अप करूंगा या फिर मैं इसको एक कैलकुलेटेड गेस से करूंगा। ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए वंस यू गो बिफोर द एग्जाम। पॉइंट नंबर 5, इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन ओवर द मंथ्स। नाउ सीएफए एग्जाम में बहुत सारे बच्चे सिर्फ क्रैम कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। ओके, इससे क्या होगा कि आपका जो रीडिंग का पार्ट है वही होगा, लेकिन सॉल्विंग नहीं होती, रिवीजन नहीं होती, इसलिए आप अपने आप को एग्जाम में वीक पाते हो, राइट। अगर आपने अपने प्रिपरेशन में डिसिप्लिन नहीं रखा, मतलब पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो, या फिर आप सॉल्विंग कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो, रिवीजन कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो, इससे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए रियलिस्टिक वीकली टारगेट्स रखो, और वीकली टारगेट में आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए, सॉल्विंग भी होना चाहिए और रिवीजन भी होना चाहिए। ओके, बहुत सारे बच्चे थर्ड पार्टी नोट्स और वीडियोस को रेफर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करना भी चाहिए एनहांस करने के लिए अपने अंडरस्टैंडिंग को, बट सीएफए के क्वेश्चंस को इग्नोर मत करो। टॉपर्स हमेशा, सीएफए एक्चुअली जो क्वेश्चंस देता है
अपने पोर्टल पे उसको बाय डिफॉल्ट सॉल्व करके जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे बच्चे जॉब्स के साथ पढ़ते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं, जब तक एग्जाम तक पहुंचते हैं पूरी तरीके से बर्नआउट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के चक्कर में ओवर स्टडिंग कर ली है, एग्जॉशन आ गया है, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। ओके, और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से आपका रिकॉल बहुत कम हो जाता है, याद ही नहीं आएगा आपको, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करते हो। इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन कि पुअर स्लीप, और एग्जाम के दिन आप बहुत ही गंदा परफॉर्म करते हैं। इसीलिए मेरा सजेशन है, आपको बैलेंस रखना है पढ़ाई में, आपके काम में, कॉलेज में, और रिविजन में और सॉल्विंग में। ओके, इतना आपका वीकली प्लान जो भी आप बनाओ इस तरीके से होना चाहिए कि आपका मेंटल स्टेमिना कितना है टू डू थिंग्स, और उसी हिसाब से आपको प्लान बनाना चाहिए। ज्यादा ओवर एग्जॉस्शन रखोगे तो कर ही नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 8, रिपीटिंग द सेम प्लान आफ्टर फेलिंग। बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम को रिपीट कर रहे हैं, जिस तरीके से पहले पढ़ा था वही सेम कर रहे हैं। अरे अगर सेम स्ट्रैटेजी करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। सक्सेसफुल रिपीटर्स क्या करते हैं, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को ओवरऑल करते हैं, प्रैक्टिस चेंज कर देते हैं, सॉल्विंग का पैटर्न चेंज करते हैं, रिवीजन का पैटर्न चेंज करते हैं, टॉपिक्स में डीप डाइव करते हैं सीएफए इंस्टीट्यूट की बुक से जाके। तो आपको अपने प्रिपरेशन को पूरा रीडिजाइन करना पड़ेगा अगर आप एक रिपीटर स्टूडेंट हो तो। सो माय डियर फ्रेंड, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सीएफए एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कंफ्यूज हो, ओके, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज को डाल सकते हो। मैं पर्सनली ट्राई करूंगा उसको एड्रेस करने के लिए, एंड आई विल ट्राई टू गिव यू, गाइड यू एज पॉसिबल, स्टेप बाय स्टेप। बट टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।